प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको कराएंगे कक्षा 11 गणित प्रश्नावली 3.1 और भाग 4। इसका जो भाग 4 है, आज हम इसको आपको कराएंगे। और इसके हमने कुछ क्वेश्चन आपको पहले करा दिए थे। इसके आपको हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। एक क्वेश्चन हम उससे आगे करा रहे हैं, तो देखिएगा क्या क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, वो कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, एक वृत्त है और जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। हमें याद करना है। तो सबसे पहले बता दूं कि ये क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन। तो हमारे पास में क्या है, एक वृत्त है। ये एक हमारे पास में वृत्त है और हमने इसका केंद्र ए मान लिया। ये हमारे पास में केंद्र है, इसका केंद्र हमने ओ माना है और ये वृत्त की त्रिज्या है। और ये वृत्त की त्रिज्या हमें दी है वो 100 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि एक इस पर चाप है। हमने माना कि यहां से और ये चाप लगा हुआ है और इस चाप की जो लंबाई, ये जो चाप है हमारे पास में, ये क्या हमारे पास में चाप है और इस चाप की लंबाई कितनी दी है उसने, 22 सेंटीमीटर। अब कह रहा है चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो हमने माना है एक इस चाप से, इस चाप का नाम हमने ए रखा और बी रखा। इस चाप से हमने क्या करा, हमने केंद्र पर और एक त्रिज्या खींची और अब इस चाप के द्वारा केंद्र पे ये कोण बना और हमसे कह रहा कि इस कोण की माप ज्ञात कीजिए। और हमसे कोण की माप किसने पूछी, उसने डिग्री में पूछी है। किसमें हमसे माना है, इसका इसका जो मान हमसे मांगा है वो डिग्री में माना है। तो जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिए वृत्त की त्रिज्या। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमें यहाँ से क्या दिया हुआ है, वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे पहले जो वृत्त है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर बराबर हमें क्या दे रखा है, 100 सेंटीमीटर। चाप की लंबाई क्या दिए हुए हमें, चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई दी है एल बराबर के हमें दे रखी है कितनी सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर। तो हमसे कह रहा है कि कोण, कोण का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको हमने एक सूत्र बताया था कि जो हमारे पास में सूत्र होता है, एक सूत्र होता है हमने थीटा बराबर एल अपॉन आर। तो देखो हमारे पास में एल का मान भी है, आर का मान भी है, थीटा हम ज्ञात कर लेंगे। मगर ये जो हमारे पास में जो कोण आएगा वो रेडियन में आएगा। किस में आएगा, रेडियन में। आपको ध्यान रहे ये कोण मैंने आपको सिद्ध कराया था, ये जो कोण आता है रेडियन में। तो पहले हम इसका रेडियन में कोण ज्ञात कर लेते हैं। अब इनका हम क्या रखते हैं, मान रखते हैं। तो हमारे पास में एल का मान हमें दे रखा 22 सेंटीमीटर और आर का मान हमें दे रखा है 100 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किस में आ गया, रेडियन में आ गया। किस में आ गया, रेडियन में। और हमें से कहा था, क्या कहा था हमसे, कि इसका मान डिग्री में ज्ञात कीजिए, कि इस कोण की जो माप है वो डिग्री में। आपको मैं बता दूं, मैंने आपको एक संबंध सिद्ध कराया था। आपको मैंने एक संबंध सिद्ध कराया था, वो था पाई रेडियन बराबर के 180 अंश। तो अब हमें किस में है, रेडियन में। किस में, रेडियन से। तो रेडियन में हमें अंश में जाना होगा। तो हम कह सकते हैं पाई बटे इसको इस साइड में लेकर गए 180 अंश बराबर के एक अंश। क्या हो जाएगा, एक अंश। तो हम कह सकते हैं कि जो एक अंश होता है वो पाई बटे 180 के बराबर होता है। किसके होता है, पाई बटे 180 के बराबर होता है। मगर ये तो जब की कहानी है जब हम अंश से रेडियन में जाएंगे। अब हमें जाना कहाँ है, रेडियन से अंश में। तो अब हम इसी सहायता से हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास में एक जो रेडियन बराबर होता है वो 180 अंश बटे पाई के बराबर होता है। तो अब हमें करना क्या होगा, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता रहा हूं आपको। यानी कि जब हमें रेडियन अंश से रेडियन में जाना है तो पाई बटे 180 से गुणा करनी होगी, और हमें रेडियन से अंश में जाना हो तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें किस में जाना, अंश में। तो अब हमें 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, 180। तो यह हो जाएगा 22 बटे 100 गुणा किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, हमें मल्टीप्लाई करनी होगी, मैंने अभी आपको बताया है 180 बटे पाई से। तो यहाँ पाएगा 180 अंश बटे पाई।
और यहाँ पर हमें जो मान रखना है वो पाई का 180 नहीं 22/7 रखना होता है, क्योंकि रेडियन में जो पाई का मान होता है वो 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7। तो अब हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना है 22 गुणा 100 गुणा 180, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अब ये सारा किस में चेंज हो गया, ये अंश में चेंज हो गया, बटे 22 और बटे में 7 आएगा तो गुणा में ऊपर चला जाएगा। अब किस में चेंज हो गया, ये अंश में या डिग्री में। अंश या डिग्री बात एक होती है। थीटा बराबर 22 से 22 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, और हम यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये 9 गुणा 7 बटे और 5 इस प्रकार से किस में आया, ये अंश में आ गया। तो अब हमें क्या करना होगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, और 9 सत्ते 63/5। अब हमारे पास में रेडियन में एक कोण आया, मगर हमें बटे में नहीं, हमें मिनट और सेकंड और डिग्री में लाना होता है। तो हमें मिनट और डिग्री और रेडियन सेकंड में किस प्रकार करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया भी था कि अंश से रेडियन में और रेडियन से अंश में कैसे परिवर्तित करते हैं। और आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको यहाँ इस सवाल में फिर दोबारा से बता दे रहा हूं। तो जो हमारे पास में भाग है, भाग दे लेंगे पहले इसको 63 को। तो 5 × 5 बचेगा 1, हो गया 13, 5 दूनी 10, बचेंगे 3। तो अब हमें इसको हमें सही बटे में लिख लेना है। तो ये आया हमारे पास में 12 सही 3/5। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये समथिंग ये आ गया। अब हमें मिनट में जाना है, तो 12 तो ये ऐसे रहेगा, तो ये 12 अंश। अब हमें इसको मिनट में करना है। तो आपको बता दूं कि एक अंश में हमारे 60 मिनट होते हैं। जो एक अंश होता है कितने मिनट होते हैं, कितने मिनट होते हैं हमारे पास में, 60 मिनट होते हैं। तो अब हमें 60 से गुणा करनी होगी। तो 3/5 गुणा 60। अब ये किस में परिवर्तित हुआ हमारे पास में, मिनट में। तो 12 पंजे 60 और 12 तिया 36। तो अब हम कह देंगे कि हमारे पास में जो आया है, जो रेडियन उसमें मान आया है डिग्री में, वो 12 डिग्री 36 मिनट हमारे पास में इसका मान आ गया। तो हमारे पास में क्या हो गया, इसका यही आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम जो नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल क्या है। तो देखिएगा हमारे पास में नेक्स्ट सवाल है, वो कह रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, कोमा की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की। यानी कि एक वृत्त है, तो पहले हमें क्या बनाते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं। मैं आपको सवाल को चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं। एक हमारे पास में क्या है, एक वृत्त है। यह हमने एक वृत्त और जिसका केंद्र हमने O मान लिया, और इसमें एक हमें त्रिज्या दी भी है, और जिसकी त्रिज्या कितनी है, 40 सेंटीमीटर है। सॉरी, ये त्रिज्या ना होकर के व्यास है। क्या है ये, व्यास है। और इसका व्यास है हमारे पास में 40 सेंटीमीटर है, और इसमें एक जीवा है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि जीवा है। इस प्रकार से जीवा होती है जो वृत्त को 2 भागों पर काटती है। ये जीवा हो गया। इसका नाम हम रखा ए और बी। जब इसकी त्रिज्या व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो व्यास 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। तो पहले मैं इसकी जो हमें वैल्यूज दी भी हैं उनको मैं मान रख लेता हूं। तो यहाँ पर आ गया सॉल्यूशन। सबसे पहले वृत्त का व्यास हमारे पास में दिया हुआ है। वृत्त का व्यास अर्थात 2r बराबर के 40 सेंटीमीटर, तो r बराबर क्या आ गया, 20 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा क्या दी भी हमें, जो वृत्त है, वृत्त की जीवा हमें इसको L से डिफाइन करते हैं, और हमें दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इसके 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। तो इसके संगत छोटे चाप, तो छोटा चाप हमारे पास में ये बना हुआ है। तो कह रहा है इसकी लंबाई याद करो। क्या याद करनी है, सॉरी जीवा दी है लंबाई। चलो हमने जीवा को L लंबाई दे दिया, L नहीं दे रहे हैं पर चाप की लंबाई मानते हैं L, इसे C से डिफाइन कर लेते हैं। तो हमसे कह रहा है कि इस चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो अब देखो ये 20 सेंटीमीटर, तो चाप के द्वारा देखते हैं कि इस चाप से इस जीवा से केंद्र पर कितना कोण बनेगा। तो हमने क्या काम किया, इससे हमने त्रिज्या को हमने मिला दिया।
अब ये 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, अब तो ये भी त्रिज्या है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो केंद्र पर जो अंतरित कोण होगा वो 60 अंश का होगा। कितने अंश का? 60 अंश का। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है एक ये समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की जो जो कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है? प्रतिकोण 60 अंश का होता है। तो अब हमें यहाँ से कितना मिल गया? थीटा कोण हमें मिल गया 60 अंश का। क्यों मिल गया? क्योंकि हमारे पास में वृत्त के अंदर क्या बना है? एक समबाहु त्रिभुज बना है और जिसके प्रति एक कोण कितने अंश का होता है? 60 अंश का होता है। तो इस प्रकार से ये हमें मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं, हम इसके जीवा की। तो अब हम जीवा क्या करेंगे? सॉरी, हमें इसकी जो हमारे पास में चाप है, हम देखें चाप, तो क्या देखें? जीवा के संगत चाप, जो जीवा के जो संगत जो चाप बना है, किसके संगत? जीवा के संगत मतलब साथ संगत चाप की जो लंबाई है हमने L है। तो जब हमारे पास में L है तो अब निकालेंगे जीवा की किसकी? चाप की लंबाई। क्या निकाल लिया हमने? चाप की लंबाई। और चाप की लंबाई के लिए सूत्र हो जाएगा L बराबर के, क्या हो जाएगा हमारे पास में? देखो मैंने आपको सूत्र बताया था कि थीटा बराबर के L अपॉन R। तो हमारे पास में L बराबर क्या होगा? थीटा इंटू R। और एक शर्त से, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान किस में होना चाहिए? रेडियन में। किस में होना चाहिए? रेडियन में। मगर आपके पास में, हमारे पास, जो तुम्हारे पास या हमारे पास में जो ये कोण है किसमें? अंश में। तो पहले क्या करना होगा? हमें पहले इसको जो हमारे पास में डिग्री में है तो इसको रेडियन में परिवर्तित करना होगा। और रेडियन में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्या होगा? पाई बटे 180 से हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। तो कर लेंगे L बराबर के थीटा, हमें दे रखा थीटा दे रखा हमें 60 अंश गुणा R कितना दे रखा हमें? 20 सेंटीमीटर। तो L बराबर, अब हमें करना क्या है? इसको 60 गुणा क्या करनी है हमें? पाई बटे 180 से हमें मल्टीप्लाई, और ये किस में हो गया? हमारे पास में रेडियन में हो जाएगा। और गुणा में 20 हमारा चल रहा था, ये किस में हो गया? ये रेडियन में हो गया, ये नहीं है। अब यहां से इसको काट लेंगे, तब L बराबर के 36 18, तो ये पाई बाई 3 गुणा, और ये 20 हमारा चल रहा था। तो अब हम इसे पाई का मान रखेंगे 22/7। तो 22/7 और 3 पहले से था, गुणा में 20, तब L बराबर के, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 22 गुणा 20/7 या 21, कितना होगा? अब हमें इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। 22 दूनी 44, 440/21। तो अब इनका भाग देने के बाद में जो भी हमारे पास में आंसर आएगा वो सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारे पास में? चाप की लंबाई। तो इसका भाग देने के बाद में जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा हमारे पास में 20.95 यानी 20.95 सेंटीमीटर हमारे चाप की लंबाई आ जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास में चाप की लंबाई। तो इस प्रकार से आपका दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था 5वां, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं हम छठा क्वेश्चन कि हमारे पास में छठा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो देखते हैं छठा क्वेश्चन। वो कह रहा है यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रम से 60 अंश तथा 75 अंश के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोबारा समझेंगे। हमारे पास में दो वृत्त हैं और दोनों वृत्तों की समान लंबाई वाले चाप, यानी कि उनकी जो चाप की जो लंबाइयां हैं वो दोनों क्या है? बराबर है, यानी कि L1 बराबर L2 प्रश्न अनुसार ये दिया हुआ है। तो ये जो चाप है अपने केंद्रों पर जो क्रम से जो कोण बना रहे हैं, पहला वृत्त जो अपने केंद्र पर कोण बना रहा है चाप के द्वारा वो 60 अंश बना रहा है, और दूसरा वृत्त जो बना रहा है वो 75 अंश कोण बना रहा है। तो हमसे कह रहा है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन करना है। तो देखते हैं हम किस प्रकार। तो हम मान लेंगे कि माना वृत्त की जो त्रिज्या है वो पहले वृत्त की त्रिज्या R1 मान लिया और दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमने क्या मान ली? R2। तो हमने यहां से लिख लेंगे कि मान लिया हमने कि माना
पहले वृत्त की जो त्रिज्या है क्या है R1 तथा दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब हमने माना कि पहले वृत्त पर चाप द्वारा केंद्र पर बना अंतरित कोण कितना है, θ1 मान लिया, और जो कितना हमारे पास में 60 अंश का आई वस्तु में, यानी कि पहले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो लिखेंगे यहाँ पे पहले वृत्त, जो हमारे पास में पहला वृत्त है, पहले वृत्त के किसके द्वारा, चाप द्वारा, कहां पर कोण बनना है, नहीं पहले वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना मान लिया हमने, θ1 है, और जो हमें दे कितना रखा, हमें 60 अंश। 60 अंश में दे रखा, हमें चाहिए रेडियन में। क्यों, क्योंकि हमारे हम सूत्र लगाएंगे θ बराबर के L/R, और जो रेडियन में मान होता है। तो अब हमें अंश में है, तो अंश से रेडियन में करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें π/180 से मल्टीप्लाई, तब θ1 बराबर के 60 गुणा π/180, और कितना आएगा π/3। तो ये π/3 किस में आया, ये रेडियन में, किस में आ गया, ये रेडियन में। तो अब यहां से निकालेंगे हम चाप की लंबाई। तब चाप की लंबाई क्या निकालेंगे हम, तब चाप की क्या निकालेंगे हम, लंबाई। तो हमने चाप की लंबाई मान लेंगे L1, और हमारे पास में ये हो जाएगा θ इंटू आर, क्या हो जाएगा, θ इंटू आर। तब L बराबर, θ का मान अभी निकाला था हमने कितना, π/3, और हमें त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करना, त्रिज्या को हमने क्या मानना था, पहले वृत्त की R1। तो इसी प्रकार चलेंगे हम कहां पर, तो ये आगे हमारे पास में ये, और इसको हम सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो यानी कि हमारे पास में जो L1 आ गई पहले चाप की जो लंबाई के रूप में जा गया π/3, और R1 सेंटीमीटर। अब दूसरे वृत्त के चाप द्वारा, किसके, दूसरे वृत्त के, तो यहां से लिखेंगे हम दूसरे वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, अंतरित कोण कितना माना हमने, θ2, और था कितना हमारे पास में 75 अंश। अब ये 75 अंश है, तो हमें इसको भी किस में परिवर्तित करना होगा, इसको भी हमें रेडियन में परिवर्तित करना होगा। और रेडियन में परिवर्तित करने के लिए अंश से, डिग्री से रेडियन में परिवर्तित करने के लिए π/180 अंश से हमें क्या करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो ये आ गया हमारे पास में 75 अंश गुणा π/180 अंश। तब θ2 बराबर के, अब हमें ना कैंसिल कर लेंगे, तो किस प्रकार कैंसिल करना, हमें 5 से 5 दिया 15, सॉरी 5 से करेंगे तो 5 ही 5 बचेंगे, 2 5 पंजे 25, π/5 से 5 दिया 15, और यहाँ पर 3 5 6 30। अभी फिर और जा सकता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, 5 से 5, 3 से 3 पंजे 15 π/, और 3 से 3 3 3 दूनी 6। तो हमारे पास में ये 5 π/12 रेडियन। तो अब हम यहां से निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तब चाप की लंबाई यहां से निकालेंगे हम। तब चाप की लंबाई, तो दूसरे वृत्त का तो हमने क्या माना, इसको L2, तो क्या है हमारे पास में θ इंटू R2, θ2 इंटू R2। तब L2 बराबर के, θ2 का मान कितना हमारे पास में 5 π/12, और R2 हमें ज्ञात करना था। तो हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है कि उनकी त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करो। क्या ज्ञात करने थे हमें, त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करने थे। तो अब चलेंगे हम किसके अनुसार, पियर्सनानुसार। क्या चलना हमें, पियर्सनानुसार। पियर्सनानुसार वो कह रहा है कि जो हमारे पास में दोनों वृत्त हैं, दोनों वृत्तों की जो चाप थी वो समान लंबाई की थी। तो इसके मतलब जब दोनों वृत्तों की चाप समान लंबाई की थी,
तो ये हो जाएगा प्रश्न अनुसार कहते दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई क्या है, समान है। तब L1 बराबर क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। और L1 का मान कितना निकाला आपने, L1 का मान निकाला है π/3r। क्या निकाला आपने, π/3 इंटू R1, और L2 का मान 5π/12 और R2। तो यहां से पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 गुना 3 और 3 चौक 12। तो R2 ये गुणा में है तो कहाँ जाने वाला है, इसके भाग में। तब R1/R2 बराबर ऊपर कितना हमारे पास में 5/4। तो अब हम कह सकते हैं कि जो इनका अनुपात आ गया वो आ गया R1 अनुपात R2 बराबर के कितना आ गया, 5:4। तो हमसे यही पूछा था कि इनका अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या निकाला इनका